बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लर्न प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों डीम्ड इनकम हम देख रहे हैं मानी गई आय, यानी कि जिसका मतलब है कि जो करदाता ये मानता है कि ये इनकम उसकी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ एज़ पर रूल्स ही मानते हैं कि ये इनकम आपकी है। उसी में हमने ABC पॉइंट इससे पिछले वाले लेक्चर पार्ट थर्ड में देखा था। पार्ट डी में जो है पार्ट फोर्थ में आज हम डी और आगे देख रहे हैं EF और ये क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स। कौन कौन से केसेस होते हैं अलग अलग, जिन कंडीशंस में जो है उसको डीम्ड इनकम माना जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जो है वो अपनी इनकम को जो है अपनी बेटे की वाइफ को ट्रांसफ़र कर देता है, अपनी बहू को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि अगर वो टैक्स पेयर इंडिविजुअल है और दूसरा उसने ट्रांसफ़र जो किया अगर वो आफ्टर 31 मई 1973 के बाद किया उसकी वाइफ को, या अगर उसने विदाउट एडिकेट ट्रांसफ़र किया, यानी कि अगर 31 मई 1973 से पहले का ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र माना जाएगा, लेकिन 31 मई 1973 के बाद का ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। साथ ही अगर वो ट्रांसफ़र विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन है तो भी उसको जो है ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। और इन द केस ऑफ सच इंडिविजुअल्स नहीं माना जाएगा ट्रांसफर, मतलब उसकी वापस से इनकम डीम्ड मानी जाएगी। द एसेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन। इन केस ऑफ सच इंडिविजुअल्स द इनकम फ्रॉम द एसेट्स इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हु हैज ट्रांसफर्ड द एसेट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जिसने ट्रांसफ़र किया वापस से उसी की आय में उसको ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट ई सिचुएशन है क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू ए पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अगर वो अपनी जो संपत्ति का ट्रांसफ़र करता है अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए तो भी उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा डीम्ड इनकम, मतलब ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, मतलब उसकी डीम्ड इनकम हो जाएगी। टैक्स पेयर इंडिविजुअल है और उसने ट्रांसफ़र किया उसके एसेट्स को फॉर द बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ इमीडिएट बेनिफिट ऑफ स्पाउस के बेनिफिट के लिए कर रहा है ना, वो अपनी बीवी या जब बीवी वो अपने पति के बेनिफिट के लिए कर रही है। द ट्रांसफर ऑफ एसेट इज़ विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन अगर है तो उसको, अगर कंसिडरेशन दे रहे हैं तो ट्रांसफ़र है, लेकिन अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार सिचुएशंस में जो है ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। यानी आपने बीवी को फ़ायदा देने की कोशिश की या अपनी बहू को फ़ायदा देने की कोशिश की तो इनको अपन ट्रांसफ़र नहीं मान रहे हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, है ना, ये अपन ने ले लिया था पहले। और नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। मान लीजिए किसी के अवयस्क बच्चा है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने इसकी इनकम में जो है उसके अकाउंट में डाल दी कि उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो भी ये पता लगने पर वापस से इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शंस टू पेरेंट, ठीक है, एग्जम्पशंस टू पेरेंट। एन इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल टू इनकम एग्जम्पशन ऑफ ₹1500 पर एनम इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड ऑफ द इनकम ऑफ सच इन माइनर एज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 64(1)A एक्सीड्स द अमाउंट। कई बार क्या होता है कि अपन ने ट्रांसफ़र किया तो जो 1500 रुपये तक का जो है एग्जम्पशन उसको जो है उसमें दिया जाता है उसकी इनकम में से, क्योंकि उसकी माइनर चाइल्ड की इनकम को उसमें ऐड किया गया है। इसी तरह से व्हेन सेक्शन 64(1)A इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसमें होगा इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैनुअल वर्क। उससे आपने कोई ज़रूरी हाथ का काम करवाया उसने या ऐसी एक्टिविटी करवाई जिससे कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, या जो है आपने इसको सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी से पीड़ित है, तो भी ऐसी कंडीशन में उसको ट्रांसफ़र नहीं, शर्तें लागू नहीं होंगी, ऐसी कंडीशंस में उसको ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ HUF बच्चों आप समझते हैं, आगे आपका एक चैप्टर पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि जो कि ना लॉ के अंतर्गत जो है एक उसने जो अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, जो कि इंडिविजुअल नहीं है और कुछ है ना मेंबर्स हैं, उसमें एक जो कर्ता होता है और बाकी उसके सदस्य होते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे टैक्स पहले कम लगा करता था, तो लोग बाग जो जॉइंट फैमिली के रूप में रहते थे वो एक कर्ता बनाकर बाकी सबको उसके सदस्य बना करके इस प्रकार की जॉइंट फैमिली में HUF दिखाया करते थे। लेकिन अब इतनी टैक्स रेट्स में फ़र्क नहीं, तो इतना ज़्यादा ये आपको HUF नहीं दिखते हैं, और इंडिविजुअल और HUF की कैपेसिटी अलग अलग है वैसे। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अगर क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ HUF की इनकम को अगर आपने क्लब किया, इसको देखें हम क्या है इसमें, वेयर इज़ द केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर ऑफ HUF, ठीक है ना, एट एनी टाइम आफ्टर द 31 दिसंबर 1969 के बाद में अगर कोई व्यक्ति जो है HUF का मेंबर है तो ये होगा कि हैज़ कन्वर्टेड इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू, अगर मान लीजिए कि उसने क्या किया कि अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी को उसने HUF में डाल दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि HUF पर टैक्स कम लग रहा है, तो वो कोशिश कर सकता है कि उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दे ताकि वहाँ उसका टैक्स से बच जाए। तो इस प्रकार से उसको फिर ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। कन्वर्टेड एसेट्स मान करके शैल बी डील्ड विथ इन द फॉलोइंग कंडीशंस।
द एंटायर इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी शैल बी टैक्स्ड in the hands of individual. If the converted property is subsequently partitional amongst the family, the income derived from such transferred property as a records of the transfer will be made in the hands of the transferee. ठीक है. Other points for clubbing of income under income tax: can negative income be clubbed? If clubbing provisions are applicable and income from such a source is negative, it will still be clubbed in the income of SSC. Heads of income which is an income belonging to somebody, the would else would be clubbed. ठीक है. The other person's income is taxable under the head in which the income is would have been taxable in the income of the SSC. जैसे मिस्टर एक्स है वो गिफ्ट करते हैं मिसिज़ एक्स रुपीज़ को, मिसिज़ एक्स को 2 लाख रुपए गिफ्ट कर रहे हैं जिससे कि वो बिजनेस स्टार्ट करी. वेर एवर द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इट विल बी टैक्सेबल इन द हेड ऑफ मिस्टर एक्स. सिंस इट इज़ एन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज वाई इट विल बी टैक्सेबल अंडर द सेम हेड एंड इनकम विल बी कैलकुलेटेड ऑफ इट द बिजनेस ऑफ द मिस्टर एक्स. तो ये है कंक्लूजन, ये कि समटाइम एन इंडिविजुअल इज टैक्स्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, और द इनकम लीगली जो है बिलोंग्स टू समबडी एल्स बट इट क्लब्ड विद द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन्स इन द अलग अलग डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में दूसरे व्यक्ति की इनकम को आपकी आय में जोड़ा जा रहा है. उनकी शर्तें हमने देखी. दीज प्रोविजंस आर कंटेंट इन सेक्शन 60 to 64. सेक्शन 60 to 61 कंटेंट्स प्रोविजंस व्हेन इनकम फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सन विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द कंसिडरेशन. ठीक है, ये हमने जो है इसमें देखा सेक्शन 60 and 61 में. इन द बोथ सिचुएशंस इनकम फ्रॉम such assets is treated as income of the transferor. Any remuneration received by the spouse from a concern in which the individual has substantial interest in the individual capacity. Similarly, income from any assets transferred will continue to be taxable in the hands of former. पहले वाले की आय में जोड़ लिया जाएगा जिसने ट्रांसफ़र किया. इनकम फ्रॉम एनी अदर ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, आपने देखा बेनिफिट ऑफ स्पाउस के लिए करता है तो भी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर की इनकम होगी. सिमिलरली इनकम फ्रॉम एनी एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, वो भी जो है ट्रांसफरर की इनकम होगी. इसी प्रकार से जो है इसको इसमें डिज़ाइन किया गया कि उसको अपनी इनकम ट्रांसफ़र करने पर भी उसी की इनकम माना जाता है ताकि उस पर जो है सब पर बराबर टैक्स लगे. धन्यवाद. तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो देखा इसमें कि डिफरेंट प्रकार से जो है अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग केसेस में कैसे क्लबिंग ऑफ इनकम किया जाएगा, तो ये आज हमने इसको अच्छे से समझा है. धन्यवाद.